लघुपत्नक और हिरण्यक इन दोनों की जब मित्रता हो गई और उसके बाद आपस में सलाह करके वो जहाँ रहते थे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए अपने दूसरे मित्र के पास, और उससे संबंधित हमने कुछ श्लोक पढ़े थे। अतिथि की महत्ता बताई गई थी उसमें। आज हम जो 3 श्लोक पढ़ेंगे उनमें तीनों में धन की महत्ता बताई गई है कि धन होता है तो क्या होता है। और पहला श्लोक है, अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्य अल्पमेधसः क्रियाः सर्वाः विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा। अर्थेन तु, अर्थ से, धन से, विहीनस्य जो विहीन है, धन से जो रहित है, अल्पमेधसः कम बुद्धि वाले, पुरुषस्य जो पुरुष है उसकी, सर्वाः क्रियाः उसकी समस्त क्रियाएं, उसके समस्त कार्यकलाप, ग्रीष्मे यथा कुसरितः तथा विनश्यन्ति, ग्रीष्म ऋतु में जैसे कुसरितः छोटी छोटी जो नदियां हैं वो जैसे सूख जाती हैं, उसी तरह से जो अल्प मेधा वाला व्यक्ति है उसकी सारी क्रियाएं भी नष्ट हो जाती हैं। जैसे कुसरितो नदियां सूख जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कब? जब बहुत गर्मी पड़ती है तो छोटी नदियों का जल सूख जाता है, वो किसी काम की नहीं रहती हैं। उसी तरह से अर्थेन विहीनस्य जो धन से रहित होता है, अल्प मेधा वाला, कम बुद्धि वाला जो मनुष्य है, वो जो भी कार्य करता है वो नष्ट हो जाते हैं, वो उन कार्यों में सफल नहीं हो पाता है। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी नदियां सूख जाती हैं, उसी प्रकार धनहीन होने पर जो कम बुद्धि वाला पुरुष है उसके सारे कार्य भी नष्ट हो जाते हैं, या सफल नहीं होते, या फिर रुक जाते हैं। तो धन बहुत महत्वपूर्ण है, उसे इस श्लोक में बताया गया है। दूसरा श्लोक है, यस्य अर्थः तस्य मित्राणि, यस्य अर्थः तस्य बांधवाः, यस्यार्थाः स पुमान् लोके, यस्यार्थः स हि पंडितः। लोके इस संसार में, यस्य अर्थाः जिसके पास अर्थ है, धन है, तस्य मित्राणि उसी के मित्र होते हैं, यस्य अर्थाः तस्य बांधवाः जिसके पास अर्थ है, धन है, उसी के बांधवाः उसके भाई बंधु भी होते हैं, यस्य अर्थाः स पुमान् और जिसके पास धन है वह, पुमान् का मतलब है मनुष्य, तो वह श्रेष्ठ मनुष्य, यस्य अर्थाः और जिसके पास अर्थ है, सही पंडितः वही पंडित माना जाता है या वही बुद्धिमान माना जाता है। तो संसार में जिसके पास धन होता है उसी के मित्र भी होते हैं, उसी के बंधु भी होते हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है और वही पंडित भी कहलाता है। पंडित का अर्थ है ज्ञानी, बुद्धिमान, या जो वो कहे उसकी सब बात मान ले, इस तरह का वो मनुष्य कहलाता है। तो जिसके पास धन है उसी के पास सभी घिरे हुए उसे घेर कर रखते हैं या उसी की बात को मानते हैं। तो धन की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि धन है तो मित्र भी है, बंधु भी है, वही श्रेष्ठ है, वही बुद्धिमान है, ऐसी हमारे यहाँ पर धारणा है। तो व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी धन संपन्नता के आधार पर किया जाता है। ये इस श्लोक में इसका आशय बताया गया है। फिर अगला श्लोक है, अपुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्र रहितस्य च मूर्खस्य च दिशः शून्याः सर्वशून्या दरिद्रता। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, अपुत्र जो पुत्र से रहित व्यक्ति है उसका गृहं शून्यम उसका घर सूना है, मित्र रहितस्य च और सच्चे मित्र से रहित है उसका घर भी सूना है, मूर्खस्य च दिशः शून्या और मूर्ख की सभी दिशाएं शून्य है, लेकिन दरिद्रता सर्वशून्यता, लेकिन जो दरिद्रता है, धनहीनता है, उसके लिए
सभी कुछ सूना है, या जो धन से रहित है वो शून्य से भरा हुआ है। तो जो जिसके पुत्र ना हो, जिसके पास सच्चा मित्र ना हो, वो उसका घर सूना होता है। मूर्ख के लिए सारी दिशाएं शून्य है, क्योंकि वो कुछ समझता नहीं है, बुद्धि से रहित है, इसलिए उसके लिए सभी शून्य है। लेकिन अंत में कहा गया है कि सर्व शून्य दरिद्रता, कि जिसके पास धन नहीं है, जो दरिद्र है, वो सभी कुछ से शून्य है, पूरी तरह से वो शून्य माना गया है। तो जिसके पुत्र नहीं है उसका तो घर सूना है, जिसका मित्र नहीं है उसका भी घर सूना है। मूर्ख के लिए सारी दिशाएं सूनी है, लेकिन सर्व शून्य दरिद्रता, धनहीन यदि है तो उसके लिए सभी कुछ सूना होता है। तो आज 3 श्लोकों में हमने धन की महिमा या धन संपन्नता या धन से रहित होना, उसका क्या मतलब होता है वो हमने इस श्लोक में समझा है।